हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर फिजिक्स का है और बहुत ही गजब का चैप्टर है। जैसे कि पहला चैप्टर जो है आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड है, 2 बार 3 बार से ज्यादा पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आपको पढ़ना है। आप जा करके सर्च करेंगे लक्ष्य अकेडमी बाय हरकेश सर, वहां आपको मिल जाएगा फिजिक्स बाय एचके सर प्ले लिस्ट। आपको कौन सी प्ले लिस्ट मिलेगी? पावर प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी फिजिक्स बाय एचके सर, इसी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी की पूरी पहले चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर है, पूरा वीडियो न्यूमेरिकल सहित मिल जाएगा, थ्योरी न्यूमेरिकल सहित। बहुत ही विस्तार से कराया है, करीब 15-20 लेक्चर होंगे इसके, ठीक। तो आई होप वहां से आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है क्या, एक बार आप लोग नाम देखिए। सेकंड चैप्टर हमारा आपका क्या है? मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। क्या भैया? मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ठीक ना। दूसरा चैप्टर का है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे क्या मानव नेत्र, फिर उसके बाद रंगों का इंद्रधनुष क्या है, इस पर हमारी आपकी बातें बाद में होगी। तो मानव नेत्र है क्या, आप लोग जानते हो, जो हमारी आपकी आंखें हैं, बिना आंख के आदमी क्या है, बेकार होता है। ये लोग कहते हैं कि अगर दुनिया संसार ही नहीं देख सकता तो फिर क्या मतलब, काहे लिए मरे, काहे लिए जिए, कुछ उद्देश्य नहीं पता चलता है। संसार पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। तो मानव की आंखें जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे आपके पास आंखें हैं, अगर हम आप लोग नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते कि हाँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमारी आंखों में जो है इसमें क्या बोलते हैं दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे देखते होंगे जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे हमारी आपकी आंखों में तमाम तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, समझे। किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो किसी को नजदीक की नहीं दिखाई देती है, तो किसी को ना तो दूर का दिखाई देता है ना तो नजदीक का दिखाई देता है, किसी को दिन में दिखाई देता है तो रात में नहीं दिखाई देता है ना। ये सारी समस्याएं जो है हमारे आपके जीवन में उम्र के बढ़ते समय को देखने में मिलेगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको आपको देखने में मिलेगा। तो मानव नेत्र क्या है, ये हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने हमने चित्र बना रखा है, टाइम ज्यादा ना बेकार हो इसलिए चित्र को ऑलरेडी बना रखा है। तो समझते हैं ध्यान से, एक एक चीजों को आपके दिमाग में बैठाना है। तो सबसे पहले आप लोग ये, जब तक हम इसको समझाएं एकदम आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम ये बोलेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र एक ठोस गोला है। मानव नेत्र क्या, एक ठोस गोला है। यानी कि ठोस बोलने का मतलब यह है कि द्रव है नहीं कि बह जाएगा। ऐसे एक जगह अगर आंख निकाल के रख दे तो बहेगा थोड़ी पानी की तरह, इसलिए ठोस बोल सकते हैं। मानव नेत्र क्या है, एक ठोस गोला है जिसके सबसे अगले सिरे क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कार्निया। मानव नेत्र एक ठोस गोला है जिसके आगे वाले सिरे को जो थोड़ा सा उठा होता है उसे कार्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया कहते हैं, जहां से प्रकाश किरणें अंदर जाती हैं। और इसी परत, सबसे ऊपरी परत जो उठा हुआ भाग है, इसको कार्निया कहते हैं। और इसी परत को क्या बोलते हैं, इसी परत को क्या बोलते हैं भैया? दृढ़ पटल बोलते हैं। ये क्या होता है? ठोस होता है। ये हमारी आंखों की रक्षा करता है। क्या होता है? ठोस होता है जो हमारी आपकी आंखों की रक्षा करता है। इस परत के अंदर एक और परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जो काले रंग की होती है। कैसे होती है भैया? काले रंग की होती है। हमारे आपकी आंखों में देख रहे होगे आप, सबकी आंखों में दिखता है काले रंग की जो परत है, ठीक ना। वही क्या है भैया? रक्तक पटल है। काहे लिए क्या है भैया? रक्तक पटल है, ठीक। ध्यान समझो, ये रक्तक पटल जो है काले रंग का होता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है ये आप लोग समझिएगा। जैसे जब प्रकाश किरणें इस पर जाती हैं, जो प्रकाश किरणें जाती हैं, ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, पुनः इसमें आने नहीं देता है। नहीं तो अगर प्रकाश किरण लेंस से पार करके जब जाएंगे
इसी में आएंगे, फिर तमाम प्रकाश किरणें आएंगी, टकरा किसी में आएंगे, टकरा किसी में आएंगे, टकरा किसी में आएंगे, तो उसी में जो है बहुत सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटने लगेंगी और एक प्रकार से धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर ये पटल नहीं होती तो, रक्तक पटल नहीं होती तो काला रंग वैसे भी किरणों को अवशोषित करता है। आप लोग सुने होंगे ना, जो है क्या बोलते हैं, गर्मियों में काले रंग का कपड़ा ना पहनिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आने वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है, और जब अवशोषित कर लेता है तो उससे क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो यही रीजन है, प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वही अगर सफेद रंग है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। अब आते हैं रक्तक पटल के नीचे और भी एक पटल होती है, जिसे भैया हम लोग कहते हैं दृष्ट पटल। क्या बोलते हैं? दृष्ट पटल या रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेटिना बोलते हैं। इसी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, इसी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, जो हमको आपको दिखाई देता है, जो हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, आप बोर्ड पर लिखा देख पा रहे हैं, ये प्रतिबिंब, समझे ना, हमारी आपकी आंखों पर बनता है। बात समझ में आई? हमारी आपकी आंखों में बनता है और जो जाता है हमारी आपके दिमाग में, भी बात करेंगे। तो प्रतिबिंब किस पर बनने वाला है भैया? रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनने वाला है। इस रेटिना पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसी पर जो है प्रतिबिंब सबसे क्लियर बनता है, क्लियर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। यानी सबसे साफ प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया? पीत बिंदु पर। कहां बनेगा? पीत बिंदु पर, ठीक। फिर उसके बाद समझिए, इसी के आगे प्रकाश सिराएं होती हैं। यहां पर एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु बोलते हैं। आने वाली प्रकाश किरणें जो है इसी पर जो है बिंदु से होकर गुजरती हैं, जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, धुंधला जिसको बोल सकते हो, दिखाई ही नहीं देता है, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। यहां पर जो प्रतिबिंब है, यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। बात समझ में? इसीलिए इसको अंध बिंदु कहते हैं। अरे जिसको नहीं दिखाई देता उसको अंधा कहते हैं ना, तो वही एक अंध बिंदु है, हमको आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब आप समझिए कैसे ये वर्क करता है। अभी तक तो हम लोग समझे कि क्या किसका वर्क है, ठीक। अभी तक तो हम यही समझे ना कि किस अंग का क्या वर्क है। अब समझो, जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, प्रकाश किरणें, मानव नेत्र का वर्क क्या है आप समझिए, क्रिया। जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, कहां से प्रवेश करेंगी? कार्निया से। तो कार्निया से होकर प्रवेश करेंगी, तो कार्निया के बाद एक लेंस होता है जिसको बोलते हैं द्विफोकसी उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं भैया? द्विफोकसी उत्तल लेंस। इसका मतलब क्या है? एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है? लेंस कैसे बना होता है आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। जैसे दो गोले होते हैं, इनको मिलाने से लेंस बनता है, समझे ना। तो लेंस की दो फोकस दूरी होती है कि नहीं। यहाँ फोकस हो, यहाँ मान लो सेंटर है, यहाँ सेंटर है, यहाँ मान लो फोकस एफ है, यहाँ फोकस एफ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो जो ये लेंस है, इस पृष्ठ वाले की फोकस दूरी दूसरी होती है, इस पृष्ठ वाले की फोकस दूरी दूसरी होती है। क्यों? इसका रीजन है, इसका रीजन यह है कि जो ये लेंस बना हुआ है ना, एक बड़े गोले से मिलकर के बना हुआ है और एक जो है छोटे गोले से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे। फिर से बनाते हैं। अब समझो, एक ये है, एक ये। अब आप दिमाग लगाओ, इसमें देख रहे हो ये चीज, ये वाला कर्व ज्यादा आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना। ये वाला कम कर्व दिख रहा है, वैसे ये भी बना हुआ है। पीछे वाला कर्व ज्यादा, ये वाला कर्व कम है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये बड़े गोले से मिलकर बना हुआ है, इसकी फोकस दूरी जो भी होगी, ये अगर इसकी फोकस दूरी कुछ और होगी और इसकी फोकस दूरी कुछ और। ये सेंटर है तो शायद यहाँ फोकस दूरी होगा, या मतलब फोकस होगा यहाँ पे, ये फोकस दूरी। यानी कि इस वाले की फोकस दूरी ज्यादा, इस वाले की फोकस दूरी क्या होगी? कम, ठीक। ये वाला जो इधर वाला है, ये वाला ज्यादा बड़ा सर्किल। देखो ध्यान से, अगर आप समझेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, समझे? ये मिलकर के ऐसे बना हुआ है,
इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो ध्यान से फिर से, जब प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो कार्निया से होकर अंदर जाती हैं, तो भैया लेंस और कार्निया के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। कितना अपवर्तनांक होता है? 1.33 होता है। नेत्र, लेंस और कार्निया के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक। और जो लेंस होता है ये मांसपेशियों से बने हुए एक भूरे रंग के पर्दे पर टिका होता है जिसे हम लोग आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिस। ये चीज देख रहे हो ना, जो नेत्र लेंस है इस तरह से बने हुए मांसपेशियों का बना हुआ, जिसे बोलते हैं पश्चावी मांसपेशियां, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक। तो मांसपेशियों से बना हुआ एक पर्दा होता है, अपारदर्शी पर्दा होता है, यानी कि अगर प्रकाश किरण इस पर आएगी तो ये पार करके नहीं जा पाएगी, केवल इसी जो गैप है इसी में से आएगी तभी पार करके जा पाएगी। तो भैया जो क्या बोलते हैं नेत्र लेंस है वो मांसपेशियों से बने हुए एक रंगीन अपारदर्शी पर्दे पर टिका होता है। ठीक। इसी के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ठीक ना, तो छोटा सा छिद्र होता है, जैसे आप आंख में देखोगे बहुत छोटा सा एक सुराख टाइप का दिखेगा। ठीक। उसे बोलते हैं भैया पुतली या नेत्र तारा। क्या बोलते हैं भैया? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। उसी से प्रकाश किरणें जो है अंदर प्रवेश करती है हमारे नेत्र में। कार्निया से होकर आएंगी। जो ये गैप है, ये गैप थोड़ा सा और कम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक ना, ये बहुत थोड़ा सा गैप, इसी से प्रकाश किरणें हमारे नेत्र के लेंस में प्रवेश करती हैं। समझे? तो जब इस पे प्रकाश किरणें आती हैं तो प्रकाश किरणें इस पर आने के बाद यहां पर जो रेटिना है, हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है? जाकर के रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तब ये प्रकाश किरण सिराएं जो है, प्रकाश सिराओं के माध्यम से सूचना हमारे आपके मस्तिष्क तक जाती है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है इसको समझने के आधार पर सीधा करके देखता है। समझने के आधार पर क्या करता है भैया? सीधा करके देखता है। तो ये क्या है? सब अंग के काम हो गए, लेकिन अब हम लोग इसको कैसे एक बार में समझ पाएंगे, ये बड़ी बात होती है। अब आप लोग ध्यान समझिएगा। मानव नेत्र एक ठोस गोला होता है जिसका आगे का उभरा हुआ सिरा होता है जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया? कार्निया कहते हैं। इसी परत के पीछे वाली परत, सबसे ऊपरी परत, जिसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, जो सफेद रंग का ठोस होता है। ठीक। इस परत के नीचे एक काले रंग की परत होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, जो प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। ठीक। इस परत के नीचे क्या बोलते हैं? एक रेटिना हो, एक परत और होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। अब समझो, जहां तक बात हम लोग बोलेंगे इसे क्या बोलते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। फिर जब प्रकाश किरणें कार्निया से होकर प्रवेश करती हैं तो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेत्र लेंस पश्चावी मांसपेशियों या रंगीन भूरे रंग बोल सकते हो, मांसपेशियों से बना हुआ एक अपारदर्शी पर्दे पर टिका होता है, जो द्विफोकसी लेंस होता है। द्विफोकसी उत्तल लेंस होता है। ठीक। और इसके बीच एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, जहां से प्रकाश किरणें हमारे लेंस में प्रवेश करती हैं। जब प्रकाश किरणें लेंस से प्रवेश करती हैं तो लेंस के पीछे एक और द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। इस द्रव के पीछे एक और परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। इस पर एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे क्लियर प्रतिबिंब बनता है। और इसी पर एक और भी बिंदु आगे होता है जहां से प्रकाश किरणें जो है होकर के प्रकाश सिराओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं देता, धुंधला होता है। हमारे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमारा मस्तिष्क अपने समझने के आधार पर इसको सीधा करके देखता है। ये क्या भैया? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है मानव नेत्र का। किसी को कोई दिक्कत हो आप बताइए। इसमें एक बात और भी है, एक बात और भी है। यहां पर एक शब्द आप पढ़े हो भी, पुतली। क्या?
पुतली का काम क्या होता है। ठीक, पुतली का काम क्या होता है भैया, इसका बड़े इंपॉर्टेंट वर्क है। एक तो होता है जब हमारी आपकी आंखों में अधिक प्रकाश आता है, ठीक, एक तो होता है जब बहुत कम प्रकाश हो, बहुत कम प्रकाश हो। ठीक, ध्यान दीजिए कि जब अधिक प्रकाश होता है तो आप अपनी आंख को ऐसे कर लेते हो, पूरा नहीं खोलना चाहते वैसे, या ऐसे करते हो, ऐसे करते हो नहीं करते कि अधिक प्रकाश ना जाए। तो अधिक प्रकाश में क्या करती है पुतली, अपने आप को छोटी कर लेती है। क्या करती है भैया, छोटी कर लेती है अधिक प्रकाश में। ठीक, लेकिन कम प्रकाश में यही क्या करती है, बड़ी कर लेती है। क्या कर लेती है भैया, बड़ी कर लेती है। कम प्रकाश, जब अंधेरे में आप जाते हैं जहां लाइटियां बिल्कुल ना हो तो आप ऐसे करते हो, ऐसे से देखते हो नहीं देखते हो, देखते हो ना। जब जाते हो कि लाइट नहीं चल रही है तो आप पूरा आंख फाड़ फाड़ के देखते हो, समझे। तो पुतली के अंदर एक गुण होता है जो कम प्रकाश में अपने आप को बड़ी और ज्यादा प्रकाश में अपने आप को छोटी कर लेती है। ठीक ना, ये किससे हो पाता है, ये पर्दा लगा हुआ है मांसपेशियों का बना हुआ, ये सिकुड़ जाता है फिर फैल जाता है, सिकुड़ जाता है फिर फैल जाता है, समझे। यही जो होता है उम्र के बढ़ते दिनों में धीरे धीरे सिकुड़ना फैलना कम हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं मांसपेशियां हमारे आपके आंखों की, जिससे हम बहुत जल्दी से अंधेरे में जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं देख पाते हैं, और अधिक प्रकाश में आते हैं तो बहुत जल्दी से हमको नहीं दिखता है, टाइम लगता है, समझे। बात समझ आ रही है, टाइम लगता है। तो ये सब चीजें जो है आपको इसमें समझनी थी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप फिर भी बोल सकते हैं, कुछ भी न चीजें समझ में आए हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा आपका क्या रहा भैया, मानव नेत्र रहा। तो मानव नेत्र पूरा हमने विस्तार से बता दिया। नेक्स्ट क्लास में इसको एक एक पॉइंट हेडिंग वाइज आपको लिखवा देंगे और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग मानव नेत्र में होने वाले दोष को पढ़ेंगे। मानव नेत्र में दोष दो प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। मेन जो है तो और भी एक है जरा दृष्टि दोष, समझे। एक क्या है, जरा दृष्टि दोष है, और भी एक होता है अविंदुकता होता है। सारी चीजें हैं, ठीक। हम लोग धीरे धीरे एक एक चीजों को सीखते हुए पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। हम आपके ड्राइवर हैं, आप यात्रीगण हैं। आप सीट पर बैठकर मजे मारते हुए चलें। हम ड्राइवर हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मंजिल तक आपको हम पहुंचा देंगे। चिंता केवल हमको करना है, ठीक। एक एक हेडिंग हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होने वाली है। आई होप आप लोग को चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।